हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। फिर से आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट क्लास विद आशुतोष सर में। मैं हूं आशुतोष सर और मैं पुनः आ चुका हूं लेक्चर 4 लेके मैथमेटिक्स का थ्योरी क्लास। ठीक है, तो उम्मीद है कि इससे पहले मैंने जो भी लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 दिया था वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं चलता हूँ इधर। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पहले से बने हुए हैं तो अपने दोस्तों को, सगा संबंधी सबको लिंक शेयर कर दीजिए। ठीक है, और कॉपी कलम लेके बैठ जाइए आप, क्योंकि मैं इसके बिना नहीं चल सकता हूँ। अगर मैं पढ़ाऊँगा कुछ भी तो ये नहीं कि आप याद कर लीजिएगा, याद तो रखने वाली सारी बातें हैं, फिर भी कुछ ऐसा है कि पॉइंट जो मैं लिखाऊंगा तो आप उसमें उसको नोट कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले संवरक का गुण यानी क्लोजर प्रॉपर्टी। ये संवरक का गुण या क्लोजर प्रॉपर्टी किस के साथ लागू होता है? तो ये दो चीजों के साथ लागू होता है। उसमें कौन कौन सा होता है तो देखते हैं। जोड़ और गुना, जोड़ और गुना के साथ ये क्लोजर प्रॉपर्टी लागू होता है, यानी ये नियम लागू होता है। कैसे? यानी कोई भी संख्या मान लीजिए, वास्तविक संख्या दिया हुआ है, यानी पूर्ण संख्या यहाँ पर दे दिया पूर्णांक में, कोई भी मान लीजिए कोई भी संख्या दिया हुआ है एक में, जैसे मान लीजिए मान लेते हैं कि यहाँ पे मैं पहला लेता हूँ इसका रूल्स में, पहला में ये पहला का पहला है, ले ही लेते हैं हम। यहाँ पे ए का मान लीजिए 5 और बी का मान लीजिए 4। इस दोनों को जोड़िए, इस दोनों को जोड़ते हैं तो क्या निकलता? सी, यानी 5 + 4 को जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? 9। यानी ये कोई भी एक क्या है? पूर्णांक है। ये 9 क्या है? एक पूर्णांक है। 5 भी एक पूर्णांक है, 4 भी एक पूर्णांक है। ठीक है, चलिए एक और ले लेते हैं। इसमें तो समझ में आ गया, फिर भी मैं एक ले लेता हूँ और a बराबर 3 और b बराबर -2। इसको कैसे लिखेंगे? a + b बराबर c, यानी a और b को जोड़ने पर कोई भी एक पूर्णांक ही संख्या प्राप्त होता है। तो देखते हैं यहाँ पे 3 + -2, इसको जोड़ेंगे तो 1 निकलेगा, यानी ये भी एक पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरा रूल्स में क्या है। दूसरा रूल्स में क्या है, यानी a बराबर मान लेते हैं 5 और b बराबर मान लेते हैं c, सॉरी 3। तो a बराबर 5 और b बराबर 3, इस दोनों को गुना करने पर क्या मिलता है? a गुने b बराबर c, यानी एक पूर्णांक ये भी है, ये भी एक पूर्णांक, और दोनों गुना करने के बाद एक पूर्णांक निकलता है। तो वो क्या निकलता है तो आप देख लीजिए यहाँ पे खुद। 5 गुने 3 को गुना कीजिए तो कितना था? 15। आपने देखा कि दो पूर्णांक को गुना करने पर पूर्णांक ही प्राप्त होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। मान लीजिए a बराबर ले लेते हैं 3 और b बराबर -2। इसको क्या होगा देखें, करते हैं गुना तो क्या होता है? c। तो 3 गुने -2, 3 × 6, ये भी तो एक पूर्णांक ही है, यही तो पूर्णांक ही है। हमारे लेक्चर 2 में ये पूर्णांक के बारे में मैंने बहुत विस्तारित रूप से बताया। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से चल जाइए, वहां पे प्लेलिस्ट में आप जाके वहां से देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। चलिए दूसरा का पहला, यानी आपका संवरक नियम ये था कि ये जोड़ और गुना के साथ ही लागू होता है, घटों के साथ लागू नहीं होगा और भाग के साथ लागू नहीं होगा। ये दो के नियम के साथ लगभग a + b को जोड़ने पर, यानी कोई भी दो संख्या को जोड़ने पर एक पूर्ण संख्या यानी पूर्णांक ही प्राप्त होता है, और दोनों संख्याओं को गुना करने पर भी जो है पूर्णांक ही प्राप्त होता है। यही नियम है कि दो संख्या को जोड़िए या दो संख्या गुना कीजिए तो एक पूर्णांक ही प्राप्त होगा, यानी दो संख्या जो यहाँ पर है वो भी पूर्णांक है, और जो गुना करने के बाद भी आता है वो भी पूर्णांक आता है। ठीक है, चलिए दूसरा कर्म विनिमय का नियम, और इसे इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिकेटिव लॉ। कम्युनिकेटिव कर्म विनिमय, कर्म का मतलब होता है लगातार। ठीक है, अब विनिमय यानी अदला बदली, एक दूसरे को अदला बदली करके, यानी कर्म को जो अदला बदली करने के बाद भी नियम क्या लागू होता है उसमें देखते हैं। मान लेते हैं कि a का मान यहाँ पर कितना दिया है? 3 और b का मान 4। अब अदला बदली करना मुझे दे, a + b बराबर b + a। मैंने यही बनाया कर्म, कर्म का मतलब होता है लगातार, और विनिमय यानी अदला बदली, एक दूसरे का अदला बदली। तो लगातार a के बाद b होगा, b के बाद c होता, तो यहाँ पर c के बारे में तो चर्चा नहीं करेंगे, दो संख्याओं के लिए a और b, b a हो जाएगा। यहाँ पर क्या दे, यहाँ पर कैसे निकलेगा? तो यहाँ पर लेते 3 + 4 और यहाँ पर 4 + 3, यानी इसको भी जोड़ेंगे तो 7, इसको भी जोड़ेंगे तो 7। आपने देखा इसको भी जोड़ रहे हैं तो इसको भी जोड़ रहे हैं 7 ही। चलिए इसमें एक और उदाहरण ले लेते हैं। a बराबर मान लेते हैं 5 और b बराबर -3। चलिए इसको देखते हैं तो क्या होगा? a + b बराबर b + a। a का मान दे दिया है 5 और b का मान -3, b का मान -3 और a का मान 5। अब इसको अगर इसको कैलकुलेशन किया जाए प्लस और माइनस को तो -3 होगा, -3 होगा, और ये -3 हो जाएगा, यहाँ पर +5। अब इसमें से इसको घटाइए तो 2, और यहाँ पे 5 में से ये 2 3 माइनस चल जाएगा, यहाँ पे 2। यानी आप देख रहे हैं
किसी भी संख्या को ले रहे हैं, यहाँ पे एक प्रमेय संख्या ही प्राप्त हो रहा है। क्या हो रहा है? एक प्रमेय संख्या ही प्राप्त हो रहा है। जो भी आ रहा है इसमें प्रमेय संख्या ही, यानी ये भी जोड़ और गुना के साथ नियम लागू होता है। ये भी किस किस के साथ था? ये जोड़ और गुना के साथ, और ये भी जोड़ और गुना के साथ लागू होता है। गुना में देखते हैं। चलिए मान लीजिए कोई संख्या ले लीजिए यहाँ पे दूसरा के लिए। ए का मान लीजिए आप 3 और बी का मान लेते हैं -4। अब इस दोनों गुना करते हैं तो 3 गुने -4, मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ इस बार। -4 गुने 3 -12 और यहाँ पे -12। आपने देखा कि दोनों संख्या गुना करने के बाद भी एक पूर्णांक ही आता है, यानी प्रमेय संख्या ही आता है। ये भी एक प्रमेय संख्या है। यहाँ पे देखिए -3 बी बराबर 4 में 4 ले चुके हैं। यहाँ पे मैं 7 ले रहा इस बार, यानी -3 गुने 7 बराबर 7 गुने -3। अब देखिए यहाँ पे -7 21 और -7 21, यानी दोनों संख्या बराबर होता है। आई होप ये आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा कि समवर्ग का गुण क्या होता है। दो संख्या को जोड़ने पर क्या होता है, वही तीसरा संख्या जो प्राप्त होगा वो भी एक पूर्णांक प्राप्त होगा। और उसके बाद गुना करने के बाद भी अगर दो संख्या गुना करते हैं तो तीसरा जो संख्या तो वो भी एक पूर्णांक आती है। क्रम विनिमय में संख्या को अगर अदला बदली कर देते हैं तो उसको जोड़ते हैं या गुना करते हैं तो संख्या सेम प्राप्त होती है। जैसे कि मैंने ये दो नियम में मैंने बताया है, जोड़ और गुना में। देखिए जोड़ का ये है और गुना का ये, सेम संख्या यहाँ भी प्राप्त हो रही है, यहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ भी। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, नहीं तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, मैं इसे मिटा दूंगा। ठीक है, चलिए अब तीसरा देखते हैं। मैंने दो नियम बता दिया, अब तीसरा देखते हैं। समवर्ग का नियम हो गया और क्रम विनिमय का नियम हो गया। अब तीसरा हुआ साहचर्य का नियम, जिसे अंग्रेजी में एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। यानी इसमें ये भी दो नियम दो के लिए लागू होता है, जोड़ और गुना के लिए। किस किस के लिए? जोड़ और गुना के लिए लागू होता है। तो देखते हैं पहले तीसरा का पहला साहचर्य मतलब क्या रहता है। इसमें क्या नियम है कि दो संख्याओं को, यानी दो पूर्ण संख्या या दो परिमेय संख्या को जोड़िए पहले, और उसके बाद जो है फिर से तीसरे के साथ जोड़िए, और उसके बाद उसको पलट देने अगला जाने के बाद उस साइड बराबर उस साइड जाने पर दूसरे यानी दूसरे तीसरे को जोड़िए और पहला को फिर बाद में जोड़िए, तो वो जो दो संख्या प्राप्त होगा तो वो संख्या दोनों बराबर होगा। इसे ही साहचर्य का नियम कहते हैं। जैसे कि देख लीजिए, ए बराबर मान लेते हैं 3 और बी बराबर 4 और सी बराबर 5। अब इसमें क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, इस दोनों को पहले जोड़ेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी। इसमें इस दोनों को जोड़ेंगे। मैंने यही बताया कि पहले इस दोनों को जोड़ेंगे छोटी कोष्ठ वाले में, और फिर इधर ये भी है फर्स्ट सेकंड और थर्ड को जोड़ेंगे छोटी कोष्ठ के साथ। यहाँ पे कितना 3 प्लस 4, यहाँ पे कितना 5 है, यहाँ पे 3 प्लस 4 प्लस 5। अब यहाँ पे देख लीजिए 4 3 7 प्लस 5 3 प्लस 9, यानी इसको 12 हो जाएगा, यानी ये भी 12 हो जाएगा, यानी ये 12 हुआ ये भी 12। ये साहचर्य का नियम प्रूफ कर रहा है कि अगर संख्या को में दो संख्याओं किसी को दो को भी अगर कोष्ठ में घेर लिया है तो तीसरी संख्या जोड़ने के बाद वही संख्या प्राप्त होगा जो दो संख्या के साथ था नियम पहले। ठीक है, चाहे अदला बदली क्यों न चिन्ह कर लें। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं हम। यहाँ पे ए का मान लेते हैं कि 3 और बी का मान लेते हैं 8 और सी का मान 5। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी। अब इसको घेर लेते हैं। ए का मान कितना दिया है पे 3 और बी का मान 8 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा 11 प्लस 5, यानी कितना 16 हो जाएगा। पुनः देख लीजिए आप, ए प्लस बी प्लस सी, ए का मान कितना दिया 3 प्लस 8 प्लस 3 सॉरी 5, ये हो गया कोई 3 प्लस 8 5 13, इसको भी जोड़िएगा 16। यानी आपने देखा कि इधर से जो इस दोनों को संख्या को पहले घेर के ये जोड़िए तीसरे संख्या के साथ, या इसको दूसरे तीसरे को जोड़िए पहले संख्या के साथ, ये दोनों बराबर होगा। ये साहचर्य का नियम करता है। ठीक है, तो साहचर्य का नियम है ए प्लस बी इंटू प्लस सी बराबर ए प्लस इंटू बी प्लस सी। यानी पहले दो संख्याओं को घेर लीजिए, ठीक है, फिर तीसरे संख्या दूसरे को जोड़ने के बाद तीसरे के साथ जोड़ दीजिए, या पहले को छोड़ दीजिए दूसरे तीसरे को जोड़ लीजिए फिर पहले के साथ जोड़ लीजिए, यानी दोनों को बराबर हो जाएगा। अब गुना का नियम देखिए, गुना में भी सेम नियम, गुना में भी सेम नियम है, यही नियम लागू होता है। गुना में भी मिलता है। मान लेते ए का मान कितना -1, बी का मान 1 और सी का मान 2। ठीक है, अब देखते हैं
ए गुने बी गुने सी बराबर ए गुने बी गुने सी। देखते कितना होता है, ए का मान -1 है, बी का मान 1 गुने सी का मान 2। ए का मान कितना है -1 गुने बी का मान 1 सी का मान 2। या -1 हो जाएगा गुने 2 हो जाएगा, -1 गुने 2 -2 बराबर -2। आपने देखा इसको इधर से गुना किए या इसको इससे गुना किए, यानी पहले दूसरे को गुना कर लिए फिर तीसरे के साथ गुना किए, या पहले को छोड़ दिए दूसरे तीसरे गुना किए, दोनों वे बराबर होता है। एक और उदाहरण ले रहा हूँ मैं, दो उदाहरण इसलिए ले रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ जाए कि मैंने जो बताया है, जो नियम दिया हुआ था वो नियम फॉलो कर रहा है। ठीक है, उसी कक्षा 8 में और कक्षा 7 में इससे क्वेश्चन आता है, पहला चैप्टर शायद दिया हुआ इसका, तो उसी बेस पर मैं बना रहा हूँ। वैसे किसी भी एग्जाम के लिए लागू है, ये किसी भी एग्जाम में आप प्रिपरेशन कर सकते हैं इसके लिए। अब देखते हैं इसका नियम। मान लेते हैं कि ए बराबर यहाँ पर दे दिया 5, बी बराबर दे दिया 3 और सी बराबर दे दिया 6। तो ए गुने बी गुने सी बराबर ए गुने बी गुने सी। ठीक है, ए का मान लेते हैं कितना दिया 5 गुने 3, यहाँ पे कितना दिया 6, यहाँ पे दिया 5 गुने 3 गुने 6, 5 या 15 गुने 6, 5 6 18, ये हो गया 90 और ये भी हो गया 90। यानी ये नियम भी फ्लो इस पे कर रहा है। इस प्रकार से मेरा एक तीसरा भी कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया। मैं अगला बना रहा हूँ, तब तक इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं साइड हो रहा हूँ, मैं इस पर समय नहीं देने वाला हूँ क्योंकि मैं अब छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, 15 से 20 मिनट का, इसलिए आप जल्दी छाप लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वीडियो पॉज करके लिखिए। चलिए, आपका तीसरा हो गया 7 सेकंड नियम। अब बंटन नियम, या इसको वितरण या वितरकता बोलते हैं हिंदी में, और इसको इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और नाम से ही स्पष्ट है, डिस्ट्रीब्यूटिव यानी किसी संख्या को जो दिया गया उसको डिस्ट्रीब्यूट यानी बांटना, एक दूसरे से बांटना, अलग अलग करना। चलिए देखते हैं उसमें क्या है। उसका एक ही नियम है, 4 का एक ही नियम है, ए गुने बी प्लस सी बराबर ए गुने बी प्लस ए गुने सी। मान लेते हैं कोई भी संख्या ए दिया हुआ है यानी 5, बी दिया हुआ है 3 और सी दिया हुआ है 4। 5 3 4। अब आप क्या कीजिए, इसको गुना कीजिए ऐसे, इसको ऐसे गुना कीजिए। ये साधारण नियम हो गया, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव नियम करके हिसाब से बना रहे हैं। देखिए 5 और ये हो गया आपका 3 प्लस 4, या इसको देख लेते हैं 5 गुने 3 गुने 5 गुने 4। आपको 5 4 से 12, 5 से 15 और 4 5 से 20। ऐसे देखिए 12 5 60, ये हो गया आपका 35। ये नहीं मिला आपका, क्या हुआ, ये नहीं मिला। ए गुने बी 5 से 15 हो गया, और ये हो गया आपका 4 3 7, तो 7 5 35 हो गया ना। यहाँ पे मिस्टेक मेरा था, यहाँ पे सॉरी। ये आपका हो गया 4 3 7 35, यानी ये भी नियम फॉलो कर रहा है। यहाँ पे एक और उदाहरण लेते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक। चलिए, ए बराबर -3, बी बराबर -2 और सी बराबर 5। ठीक है, ए गुने बी प्लस सी बराबर ए गुने बी प्लस ए गुने सी। चलिए, ए का मान -3 है, बी का मान -2 है, गुने प्लस है, प्लस 5 है। ठीक है, ए का मान कितना है यहाँ पे -3 है, -3 और गुने बी का मान -2 प्लस ए का मान कितना है -3 गुने 5। ये आपका हो गया, ये साधारण नियम है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव नियम है। ठीक है, दोनों करते कैलकुलेशन क्या होता है देखते हैं। -3 तो रहेगा ही यहाँ पे, ये हो गया। इसमें अगर इसको दोनों को जोड़े, ये कम अंक का है, ये कम अंक -2 है, यहाँ पर +3 है, सॉरी 5 है, यहाँ पे +3 हो जाएगा। अब इधर देखते हैं, ये कितना है 3 गुना 6, यानी प्लस में 6 हो जाएगा। यानी माइनस में जो गुना करते हैं तो प्लस होता है। यहाँ पे 5 दिया 15, यानी माइनस में हो जाएगा 15। अब इसको 3 दिया 9, माइनस में आएगा 3 दिया, ये आपको 15 में से 6 गया था 9, यानी दोनों बराबर है। ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव नियम को फॉलो कर रहा है। इस प्रकार से मैंने 4 बता दिया है। अब मुझे 2 नियम और बताना है। ठीक है, 6
हो सकता है कि 2 नियम और बढ़ा दूं मैं, फिलहाल आप इसको छाप लीजिए, ठीक है। चलिए 4 तक मैंने ये प्रॉपर्टी पढ़ा दिया, अब 4 प्रॉपर्टी और बचा हुआ है, मैं उसे बता रहा हूं, ठीक है। योज प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स दिया हुआ है। ये योज प्रतिलोम होता क्या है? जब कोई संख्या लीजिए और उस संख्या का इनवर्स यानी उल्टा, जिसको हम विलोम बोल सकते हैं, उस दोनों को योग करने पर अगर संख्या का योगफल 0 आ जाए तो वो दोनों संख्या एक दूसरे का योज प्रतिलोम कहलाता है। यानी कि जिस किसी भी 2 संख्याओं का योगफल 0 हो जाए, जिस किसी भी 2 संख्याओं का योगफल 0 हो जाए, वो दी गई संख्या जो है एक दूसरे का योज प्रतिलोम कहलाता है। यही परिभाषा है इसका। जिस किसी 2 संख्याओं का योगफल 0 हो जाए तो वो दोनों संख्याएं एक दूसरे का योज प्रतिलोम कहलाता है। यानी ये संख्या इसका योज प्रतिलोम हो गया और ये संख्या इसका योज प्रतिलोम हो गया, ये इसका हो गया योज प्रतिलोम, ये एक दूसरे का योज प्रतिलोम कहलाता है। एक का योज संयोजी विलोम बोलिए या योज प्रतिलोम बोलिए, एक ही बात हुआ, माइनस ए होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि a बराबर 5 दिया हुआ है, इसका योज प्रतिलोम कितना लेना होगा मुझे? -5, यानी a का मान यहाँ पर कितना माइनस ए लेना है, यानी माइनस ए, ए यूज प्रतिलोम इसका कितना इतना लेना पड़ेगा। इसका योग कितना होगा? 0 हो जाएगा। कितना होगा? 0 हो जाएगा। देखते हैं कैसे। 7 का है, मान लेते उदाहरण देखे, a बराबर 5 प्लस -5, ए का मान कितना? -5, यहाँ पे कितना 0 हो जाएगा इसका, तो कैलकुलेशन किया 0 हो जाएगा। ये मेरा चीज है। और यूज प्रतिलोम निकालने के लिए देता है कि एक दिया हुआ इसका यूज प्रतिलोम कितना होगा। जैसे कि मान लीजिए कि a बराबर 5 दिया है, अब कह रहा है कि a बराबर 5 यानी a का अगर एक संख्या दिया हुआ है 5, इसका यूज प्रतिलोम कितना होगा? तो 5 का यूज प्रतिलोम, 5 का यूज प्रतिलोम कितना होगा? -5 हो जाएगा, -5। दैट इस प्रकार से लिखना होगा मुझे। एक उदाहरण लेते, मान लीजिए 8 दिया हुआ है, a बराबर, ये मैं a मान लेगा, b आप कुछ भी मान सकते हैं, ABC कुछ भी। मान लीजिए a बराबर 8 दिया है, तो 8 का योग प्रतिलोम कितना होगा? तो 8 का योग प्रतिलोम -8 है। बस इस प्रकार से आप निकाल लीजिए, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर -8 देता, मैं दूसरे उदाहरण दे रहा हूँ, और -8 देता यहाँ पे कि -8 का योग प्रतिलोम, -8 का योग प्रतिलोम कितना? 8 हो जाएगा। -8 का योग प्रतिलोम 8 हो जाएगा, -8 का योग प्रतिलोम 8 हो जाएगा। ये तो आपका हो गया कि योग प्रतिलोम क्या है, एडिटिव इनवर्स। अब गुणात्मक या व्युत्क्रम प्रतिलोम, इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं, इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं, ठीक है। गुणात्मक प्रतिलोम ये क्या होता है? जिस किसी भी 2 संख्याओं का गुणनफल, जिस किसी भी 2 संख्या गुणनफल अगर 1 हो जाए तो दी गई संख्या एक दूसरे का जो है गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है। जिस किसी भी 2 संख्याओं का गुणनफल 1 हो जाए तो वे दोनों संख्या एक दूसरे का जो है गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम प्रतिलोम कहलाता है। यानी ये संख्या इसका हो जाएगा और ये इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका पहला उदाहरण लेते हैं 8 का। एक उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए 8 दिया हुआ है, इसका a बराबर मान लेते हैं 8, इसका जो है निकालना, क्या निकालना है? गुणात्मक प्रतिलोम। तो लिख देते डायरेक्ट 8 का गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। क्या ना चेक करना है आपको, चेक करके बता दीजिए आप इस तरीका से, 8 गुने 1/8 = 1 हो गया। इसमें भी अब यहाँ पे चेक कर सकते थे, यहाँ पे -8 + 8 = 0, इसका हो गया आपका। इसका यहाँ हो जाएगा +5 -5 = 0। यहाँ तो आप निकाले ही हैं, यहाँ 8 + -8 = 0। इस प्रकार से आपका ये बन जाएगा। मान लीजिए कि कोई संख्या एक उदाहरण दिया था यहाँ पे, दूसरा मान लेते हैं यहाँ पे b बराबर, इसको दूसरा मानते हैं, -15 दिया, इसका मुझे निकालना है गुणात्मक प्रतिलोम। तो -15
का गुणात्मक प्रतिलोम माइनस एक गुना तो प्रतिलोम कितना हो जाएगा -1/-15। इसको गुना करते हैं कारण देके, कारण में क्या देना है, मैं कैसे जानेंगे संतुष्टि की ये सवाल सही है मेरा गलत है, तो वो देख लीजिए। -15 गुने 1/-15, इस दोनों गुना करने के बाद मुझे 1 आता है। ये मेरा सेटिस्फेक्शन यानी संतुष्टि हो रहा है, इस तरीका से ये बन गया। चलिए, आई होप कि ये दोनों आपको समझ में आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और या आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। मैं 7वां में चलता हूँ। योज तत्समक क्या है, यानी एडिक्टिव आइडेंटिटी। ये क्या है योज तत्समक, यानी किसी भी संख्या को अगर 0 के साथ जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त होता है जो संख्या पहले दिया जाता है। यानी मान लीजिए 5 में अगर 0 जोड़ेंगे तो 5 ही प्राप्त होता है, 3 में अगर 0 को जोड़ेंगे तो 3 ही प्राप्त होता है, ठीक है। ये इसका उदाहरण आप यहाँ भी ले सकते हैं। 5 + 0 = 5, ये उदाहरण हो गया। 3 + 0 = 3, यानी अगर किसी संख्या में अगर 0 जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त हो जाए जो संख्या दिया जाता है। सेम वही है गुणात्मक तत्समक, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सेम है। इसका क्वेश्चन आप अंग्रेजी लिख चुके हैं पहले से। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, यानी जिस किसी भी संख्या को अगर 1 से गुना करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होता है जो पहले दिया हुआ रहता है। जैसे कि 3 × 1 = 3, 4 × 1 = 4। ये इस तरीका से आपका आज का मेरा लेक्चर 4 पार्ट समाप्त हो रहा है। आई होप कि ये आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और इससे पहले का भी वीडियो अच्छा लगा। तो मिलते हैं फिर दूसरे यानी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।